अपना देह त्यागने से पहले श्री राम चाहते थे कि भरत अयोध्या का राजपाट देखें, लेकिन भरत भी श्री राम के साथ जाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने साम्राज्य को कुल 8 हिस्सों में बांट दिया। लवकुश समेत भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के बेटों में साम्राज्य बांटने के बाद अयोध्या नगरी की जिम्मेदारी हनुमान जी को दी गई। काफ़ी समय बीतने के बाद एक रात कौशाम्बी नरेश कुश को स्वप्न में अयोध्या नगरी ने कहा कि श्री राम के जाने के बाद मेरी स्थिति पहले जैसे नहीं रही है और हनुमान जी भक्त होने के कारण राजपाट देखना अनुचित मानते हैं। ऐसे में आप अयोध्या आकर राज करें। जिसके बाद कुश अयोध्या आए और अयोध्या को फिर बसाया। सूर्यवंश के आखिरी राजा महाराजा वृहद्वल तक अयोध्या का वैभव बरकरार रहा, लेकिन महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु द्वारा कौशल राज वृहद्वल की मृत्यु हो गई, जिसके बाद धीरे धीरे अयोध्या ने अपना वैभव खो दिया। महाकवि कालिदास ने रघुवंश के 16वें सर्ग में कुश द्वारा अयोध्या के पुनर्निर्माण का जिक्र किया है। अयोध्या का जीर्णोद्धार 57 ईस्वी पूर्व उज्जैन के महान राजा विक्रमादित्य ने भी करवाया था। सम्राट विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक महाकवि कालिदास अयोध्या के जीर्णोद्धार के विषय में लिखते हैं कि जब सम्राट विक्रमादित्य ने श्रावस्ती के बौद्ध राजा को हराया, इस वक्त अयोध्या नगरी अपना वैभव खो चुकी थी। तब विक्रमादित्य ने अयोध्या के सभी देवालयों को नया जीवन दिया। बाबर के शासन के दौरान सन 1528 में तोड़ा गया राम मंदिर सम्राट विक्रमादित्य द्वारा ही बनवाया गया था। अयोध्या और महाराज विक्रमादित्य से जुड़ी एक कथा प्रचलित है। एक बार विक्रमादित्य अयोध्या आए। वहाँ वो सरयू नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। तभी दैवीय प्रेरणा से तीर्थराज प्रयाग से उनकी मुलाकात हुई। तीर्थराज प्रयाग ने विक्रमादित्य को अयोध्या और सरयू नदी की महत्ता बताई और नष्ट हो चुकी अयोध्या नगरी और श्री राम जन्मभूमि के उद्धार के लिए कहा। तब महाराजा विक्रमादित्य ने कहा कि अयोध्या तो उजड़ गई है, ऐसे में कैसे जान सकूंगा कि अयोध्या नगरी कहाँ से शुरू होती है और राम जन्मभूमि कहाँ पर है। इस पर तीर्थराज प्रयाग ने उन्हें मणिपर्वत, रामनामी वृक्ष, गणेश कुंड सरोवर के बारे में बताया और इनके जरिए राम जन्मभूमि का पता लगाने का तरीका भी बताया। तीर्थराज प्रयाग के बताए तरीके से सम्राट विक्रमादित्य ने श्री राम जन्मभूमि का पता लगाया और जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण करवाया। उन्होंने 4 कोस में 360 मंदिरों का निर्माण कर नई अयोध्या बसाई।